हेलो माय फ्रेंड्स, कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड एंड बीकॉम पार्ट थर्ड का सब्जेक्ट है हमारे बीकॉम पार्ट सेकंड में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग और बीकॉम पार्ट सेकंड का एक सब्जेक्ट और है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बीकॉम फाइनल ईयर में सब्जेक्ट है आपके प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल। उसका पार्ट 16 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे लेसन चल रहा है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन एनालिसिस। ये हमारे बीकॉम पार्ट सेकंड में एफए की बुक है उसमें भी है और एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है उसके अंदर भी है और बीकॉम फाइनल ईयर के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल जो बुक है उसके अंदर भी ये लेसन है। क्लियर? तो ये लेसन हमने स्टार्ट किया था और इसके हमने 2-3 लेक्चर हमने स्टडी कर लिए थे। हमारे क्वेश्चंस इसमें चल रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन वापस स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग आपकी बुक है बीकॉम पार्ट सेकंड की, उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये आपके एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में आया हुआ है 20 मार्क्स के अंदर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 ये एमडीएसयू अजमेर के अंदर 20 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में है कि मॉडर्न कंपनी की अधिकतम उत्पादन क्षमता मैक्सिमम कैपेसिटी लेवल आपको दिया हुआ 4,40,000 यूनिट्स और नॉर्मल कैपेसिटी लेवल है आपके 3,60,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ आपके जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड्स है आपके 2 रुपये 20 पैसे और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है 1,08,000 रुपये। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स है आपके 60 पैसे प्रति इकाई और फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स है आपके 50,400 रुपये और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है 4 रुपये प्रति इकाई। आपको निम्नलिखित का परिकलन करना है: प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फर्स्ट पॉइंट में ये तीनों पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करने हैं। सेकेंड पॉइंट है कि नंबर ऑफ यूनिट्स इज टू बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 इन ए ईयर, यानी कि अगर आपको 12,000 रुपये का प्रतिवर्ष लाभ कमाना है तो आपको कितनी इकाइयाँ सेल करनी होगी। थर्ड पे आपको निकालना है सेल्स वैल्यू नीडेड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस सेल्स वैल्यू निकालनी है, मतलब टोटल सेल आपको निकालनी है और यदि आपको सेल्स के ऊपर 10% प्रॉफिट अर्न करना है। और लास्ट फोर्थ पॉइंट है यदि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज टू बी ब्रोड डाउन ब्रेक इवन पॉइंट टू 1,20,000 यूनिट्स, यदि बीईपी को अगर आप 1,20,000 इकाइयों तक घटा देते हैं तो उस केस में नई सेलिंग प्राइस क्या होगी। इट मीन्स हमारे को सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी इसमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो 4 पॉइंट हमारे को निकालने हैं इसके अंदर। फर्स्ट में 3 है, उसके बाद में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपके पास में सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को दिया हुआ है 4 रुपये पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे को दिया हुआ है जिसमें 2 रुपये 20 पैसे तो 2 रुपये 20 पैसे तो मैन्युफैक्चरिंग है और 60 पैसे सेलिंग की दिए हुए हैं आपको। तो 2 रुपये 20 पैसे मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड्स है दोनों, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो वो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 2 रुपये 80 पैसे। क्लियर? और फिक्स ओवरहेड्स भी, फिक्स ओवरहेड्स या फिक्स कॉस्ट एक ही बात होती है। फिक्स ओवरहेड्स में मैन्युफैक्चरिंग के फिक्स ओवरहेड्स दिए हुए हैं आपको 1,08,000 रुपये और सेलिंग के फिक्स ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिए हुए हमारे को 50,400 रुपये। तो दोनों फिक्स कॉस्ट है, इट मीन्स हम दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास में टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 1,58,400 रुपये। क्लियर? फर्स्ट में हमारे को फाइंड आउट करना पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, सेकंड है आपके ब्रेक इवन पॉइंट और थर्ड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फर्स्ट जिसमें ए पॉइंट है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो हम फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला है हमारे पास में कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100।
क्वेश्चन में हमारे पास में सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है। तो जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे वो किससे करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 से। क्लियर। अब उस केस में हमारे को कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना होगा और कंट्रीब्यूशन हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है ₹4 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने फाइंड आउट की थी मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड करके, वो आई थी हमारे ₹2.80। इट मीन्स ₹1.20 हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन हमारे पास में आ गया 1.20 डिवाइडेड बाई सेल्स हमारे 4 इंटू 100। इट मीन्स जो पीवी रेशियो आएगा वो आएगा हमारे 1.2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100। इट मीन्स 30%। पीवी रेशियो क्या आ जाएगा हमारे 30%। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इसी में निकालना हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हमारे को निकालना है। इसके अंदर हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो पर यूनिट भी है और पर यूनिट के अंदर हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है, तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हम दोनों में निकाल सकते हैं, पर यूनिट में भी निकाल सकते हैं और रुपीस में भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट हम निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। रुपीस में हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई PVR। FC मीन्स फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास में है क्वेश्चन में 1,58,400 रुपये डिवाइडेड बाई PVR हमारे पास में आया था 30%। फर्स्ट में हमने PVR फाइंड आउट किया, वो आया हमारे पास में 30%। इट मीन्स डिवाइड में 30 इंटू 100, तो 158,400 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100। इट मीन्स 5,28,000। ये आ गया हमारे पास में ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस के अंदर। पर यूनिट इन्फॉर्मेशन है तो हमारे को यूनिट्स में भी फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर। फिक्स कॉस्ट हमारे पास में है 1,58,400 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने फर्स्ट में ही फाइंड आउट किया था, वो आया था हमारे कितना 1.20, ₹1.20 पर यूनिट। इट मीन्स यूनिट आएगी हमारे पास में 158,400 डिवाइडेड बाई 1.2 इज इक्वल टू 1,32,000 यूनिट्स। क्या यूनिट्स आ जाएगी, 1,32,000 यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास में BEP, रुपीज़ में भी आ गया हमारे पास में और यूनिट्स में भी आ गया। हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी देखा था कि यदि हमारे पास में पर यूनिट में इंफॉर्मेशन है तो उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट, और यदि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सेल्स है तो दोनों ही हमारे को रुपीज़ में भी फाइंड आउट करनी होगी और यूनिट्स में भी फाइंड आउट करनी होगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमने रुपीज़ में भी फाइंड आउट कर लिया और यूनिट्स में भी। और हमारे को क्या ध्यान रखना है, यदि कोई भी वैल्यू रुपीज़ में फाइंड आउट करनी तो उस केस में हमेशा डिवाइड में क्या आएगा, PVR आएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और अगर हमारे को यूनिट्स में निकालनी है तो डिवाइड में क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे को फाइंड आउट करना है इसी के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को शॉर्ट में लिख सकते हैं हम MS। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट की सेल्स तो हमने निकाली 5,28,000। टोटल सेल्स हमारे पास में नहीं है, मगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास में है और कंपनी की जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 3,60,000 इन यूनिट्स हमारे को दिया हुआ है, तो हम टोटल सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल सेल्स इज इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी है कंपनी की 3,60,000 इकाइयाँ बनाने की, और एक इकाई की कीमत क्वेश्चन में दी हुई है हमारे को ₹4। क्लियर।
14,40,000 रुपये, 14,40,000 ये हमारी आ जाएगी टोटल सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट की सेल हमने फर्स्ट में फाइंड आउट कर ली है, वो आ रही है हमारे पास में क्या 5,28,000। इट मीन्स 14,40,000 माइनस 5,28,000, 1440 माइनस 528, 9,12,000 रुपये, 9,12,000। ये आ गए हमारे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी 9,12,000। क्लियर? ये हो गया हमारे फर्स्ट पॉइंट, जिसमें हमारे को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी फाइंड आउट करना था, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना था और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी फाइंड आउट करना था। क्लियर? ये तीनों पॉइंट फर्स्ट में थे जो हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब आपके सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारे क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि वर्ष भर में यदि 12,000 रुपये का लाभ अर्जित करना है, इट मीन्स 12,000 का अगर हमारे को प्रॉफिट कमाना है, तो उस केस में कितनी इकाइयां सेल करनी होगी, सेल्स इन यूनिट्स हमारे को फाइंड आउट करना है। क्लियर? सेल्स इन यूनिट्स to earn a profit of rupees 12,000। इट मीन्स हमारे को 12,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना है, कमाना है, तो उसके लिए हमारे को कितनी सेल्स इन यूनिट्स में करनी होगी। इट मीन्स कितनी इकाइयाँ हमारे को सेल करनी होगी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स हमारे को फाइंड आउट करनी है। क्लियर? यूनिट्स में पूछा, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड सेल्स हैं वो भी हमारे को किस में फाइंड आउट करनी है, यूनिट्स में फाइंड आउट करनी है। रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। क्लियर? अब रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स में अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। हमने देखा था कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, जो प्रॉफिट कमाना चाहती है, वो जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कौन सा प्रॉफिट कहलाता है, डिजायर्ड प्रॉफिट कहलाता है, इच्छित लाभ हिंदी में। क्लियर? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? हमने देखा है कि अगर कोई भी वैल्यू अगर हमारे को यूनिट्स में फाइंड आउट करनी है तो डिवाइड में क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, और अगर रुपीज़ में फाइंड आउट करनी है तो डिवाइड में क्या आएगा, पीवीआर आएगा। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास में है क्वेश्चन के अंदर 1,58,400 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहती है कंपनी, 12,000 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने फर्स्ट में ही फाइंड आउट किया था 4 माइनस 2.8 से, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में बी पे में रखा है 1.20। क्लियर? 158,400 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 1,70,400 डिवाइडेड बाई 1.20। 170,400 divided by 1.20 is equal to 1,42,000 यूनिट्स। यानी कि कंपनी यदि 1,42,000 इकाइयाँ सेल करेगी तो कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है, 12,000 रुपये का जो प्रॉफिट कंपनी कमाना चाहती है वो प्रॉफिट कमा सकती है। किस कंडीशन में, जब कंपनी 1,42,000 यूनिट्स सेल करती है तो। क्लियर? ये हमारा था सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है अब हमारे पास थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमारे पास में है कि यदि कंपनी विक्रय पर 10% लाभ कमाना चाहती है तो विक्रय की राशि हमारे को सेल करनी है। इट मीन्स सेल्स हमारे को फाइंड आउट करना है कि यदि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है, 10% प्रॉफिट कमाना चाहती है, वो भी किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। नंबर 3, सेल्स इन यूनिट्स
टू earn a profit of 10% on sales, कि यदि कंपनी सेल्स के ऊपर 10% इनकम कमाना चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो उस केस में सेल्स क्या होगी। क्लियर। तो माना कि सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू एक्स। अगर हम सेल्स इन यूनिट्स को एक्स मान लेते हैं कि कंपनी एक्स इकाइयाँ सेल करती हैं, तो उस केस में हमारे को क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है। अब सेल्स निकालनी तो क्वेश्चन में हमारे को सेलिंग प्राइस दी हुई है कितनी, 4, इसीलिए सेल्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। एक यूनिट की कीमत क्या है, 4 रुपये, और कंपनी कितनी इकाइयाँ सेल कर रही है, एक्स इकाइयाँ सेल कर रही हैं। इट मीन्स 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x। प्रॉफिट कंपनी कमाना चाहती है कितना, सेल्स के ऊपर 10%, तो सेल हमारी आ गई कितनी, 4x। तो 4x का 10% यदि कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो उस केस में हमारी कंपनी के पास में जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.4x। प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 0.4x। और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास में है 2.80, एक इकाई की है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, एक यूनिट्स की कीमत 2.8 है, कितनी इकाइयाँ सेल कर रही है कंपनी, एक्स इकाइयाँ, तो 2.80 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.80x। ये आ जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। टोटल आएगी ये, एक्स से मल्टीपल हमने कर दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स है एक्स, इसीलिए। क्लियर। अब हमारे पास में सेल्स है, प्रॉफिट है, वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिक्स कॉस्ट हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है। कल भी हमने लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें भी इस टाइप का हमने क्वेश्चंस देखा था। तो उस केस में जो हम सेल्स समझते हैं वो क्या समझते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, सेल आती है। और सेल्स क्वेश्चन में है हमारे पास में कितनी, 4x। सेल्स कितनी है, 4x है। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1,58,400 प्लस वेरिएबल कॉस्ट आई हमारे पास में कितनी, 2.80x, और प्रॉफिट है हमारे पास में 0.4x। क्लियर। 4x 2.80x प्लस में है और 0.4x प्लस में है, दोनों ही अगर इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। क्लियर। 2.8 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 3.2, तो माइनस हो जाएंगे 3.20x इज इक्वल टू 1,58,400। दोनों को प्लस करके इधर लेकर के आएंगे तो जो प्लस की वैल्यू होगी किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। 4x माइनस 3.20x इज इक्वल टू 0.80x इज इक्वल टू 158,400। इसलिए x इज इक्वल टू 158,400 डिवाइडेड बाई 0.80, तो इसलिए x क्या आ जाएगा, 158,400 डिवाइडेड बाई 0.8, 1,98,000। कितनी यूनिट्स आ गई, 1,98,000। एक्स हमने क्या माना, सेल्स इन यूनिट्स माना है, तो ये क्या आएगी, 198 यूनिट्स आएगी। इसलिए एक्स हमने किसको माना है, सेल्स इन यूनिट्स को माना है, तो 198 क्या है हमारे पास में, सेल्स इन यूनिट्स सही है। क्लियर। इसीलिए सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल टू 1,98,000। तो सेल्स इन रुपीज़ में भी हमारे को फाइंड आउट करना है। सेल्स इन रुपीज़ इज इक्वल टू 198,000 यूनिट्स यदि हम सेल कर रहे हैं, और एक यूनिट्स की जो कीमत है वो हमारे को क्वेश्चन में दी हुई है क्या, 4 रुपये पर यूनिट। इट मीन्स 198,000 इंटू 4, 198 इंटू 4 इज इक्वल टू 7,92,000। क्या आएगी, 7,92,000।
क्लियर। यानी कि कंपनी को कितनी इकाइयाँ कितने रुपए की सेल करनी होगी, 7,92,000 रुपये की सेल करनी होगी। यूनिट्स चाहिए तो कितनी यूनिट्स सेल करनी होगी, 1,98,000 यूनिट्स कंपनी को सेल करनी होगी। तब जाकर के कंपनी क्या कर सकती है, 10% क्या कर सकती है, प्रॉफिट कमा सकती है। किसके इक्वल, सेल्स के 10% के इक्वल। क्लियर। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में आया हुआ है 20 मार्क्स के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास में पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास में कि यदि कंपनी 1,20,000 इकाइयों तक सम विच्छेद बिंदु नीचे लाने हेतु विक्रय मूल्य, इट मीन्स सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे को फाइंड आउट करनी है। किस कंडीशन में, कि यदि कंपनी जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको 1,20,000 यूनिट्स के ऊपर लाना चाहती है। तो हमने देखा कि यदि बीईपी को निश्चित इकाइयों तक घटा देते हैं तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ बीईपी इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 1,20,000 यूनिट्स। कि यदि बीईपी को 1,20,000 इकाइयों तक घटा दे तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो उस केस में हमने सेलिंग प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला हमने देखा था कि जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको जितनी इकाइयों पर बीईपी कंपनी लाना चाहती है ब्रेक इवन पॉइंट कोष्टक में न्यू, नया वाला, कौन सा नया वाला, जो क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कंपनी जो बीईपी लाना चाहती है वो किसके ऊपर लाना चाहती है, 1,20,000 यूनिट्स के ऊपर लाना चाहती है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट हमारे को दी हुई है 1,58,400 डिवाइडेड बाई ब्रेक इवन पॉइंट कितना 1,20,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या है 2.80। क्लियर। 158,400 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इज इक्वल टू 1.32 प्लस 2.80 इज इक्वल टू 4.12। इट मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी रखनी होगी कंपनी को, 4 रुपये 12 पैसे। क्लियर। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये यूनिवर्सिटी में आया हुआ है कितने मार्क्स में, 20 मार्क्स के अंदर। क्लियर। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 था ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है अब आपके क्वेश्चन नंबर 28। ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम ये आपके एफए के अंदर भी है, एफएम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस है। कुछ अमाउंट हो सकता है चेंज हो, मगर करने का तरीका यही रहेगा आपके। और यही क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी मिलेंगे। तो इसीलिए हम तीनों के लिए इसीलिए लेक्चर के अंदर कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 एफए की जो बुक है उसका लास्ट क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दो इन्फॉर्मेशन है आपके, फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ, दो इन्फॉर्मेशन हमारे को दी हुई है। फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ, ये दो इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन में सेल्स और टोटल कॉस्ट दी हुई है। सेल्स और टोटल कॉस्ट दो इन्फॉर्मेशन है। सेल्स है 135 150, सेल्स तो है हमारे पास में 1,35,000 और 1,50,000। क्लियर। और कॉस्ट हमारे पास में है 120, 1,20,000 और 1,20,000।
9,000। क्लियर? ये हमारे पास में क्वेश्चंस है जिसमें फर्स्ट 6 मंथ लास्ट 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद में कंपनी कहती है कि यह मानती है कि विक्रय मूल्य तथा परिवर्तनशील लागतों में किसी प्रकार का चेंजेज नहीं हुआ है तथा स्थिर व्यय दोनों अर्धवर्ष में बराबर है। इट मीन्स जो फिक्स कॉस्ट है वो दोनों ही अर्धवर्ष में, इट मीन्स फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ में क्या है, इक्वल है। क्लियर? हमारे को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, सेकेंड हमारे को निकालना है फिक्स कॉस्ट, थर्ड हमारे को निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, फोर्थ हमारे को निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिफ्थ हमारे को निकालना है कि यदि कंपनी 50,000 रुपये का लाभ कमाना चाहती है तो उस केस में आवश्यक बिक्री, इट मीन्स रिक्वायर्ड सेल्स निकालना है टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। सिक्स है आपकी, यदि कंपनी 5 लाख रुपए की सेल करती है तो उस केस में कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा। ये 6 पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमारे पास में सेल्स है और टोटल कॉस्ट है और पीवीआर हमारे को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। और हमने देखा है कि हमारे पास में यदि 2 वर्ष की इन्फॉर्मेशन होती है या फर्स्ट 6 मंथ लास्ट 6 मंथ, इट मीन्स 2 पीरियड की अगर हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है तो उस केस में जो हम पीवीआर निकाल सकते हैं वो कंट्रीब्यूशन से नहीं निकाल सकते। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब हम किससे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमने सेकेंड फॉर्मूला देखा है कि यदि हमारे पास में 2 डाटा अगर हमारे पास में है तो उस केस में जो पीवीआर हम फाइंड आउट करते हैं वो किससे करते हैं, चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100 से। क्लियर? तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जो पीवीआर फाइंड आउट करेंगे वो किससे करेंगे, चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन सेल्स इनटू 100 से। अब अगर हम देखें तो उसके लिए भी हमारे को प्रॉफिट चाहिए, जबकि हमारे पास में क्वेश्चन में क्या है, सेल्स है और टोटल कॉस्ट है। क्लियर? तो हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। और प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यदि जो सेल्स है उसमें से यदि हम टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। तो ये जो सेल्स है उसमें से हम माइनस कर देते हैं टोटल कॉस्ट, तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो हमारा कहलाएगा क्या, प्रॉफिट। दोनों ही माइनस कर देते हैं, 135 माइनस 120, इट मीन्स जो प्रॉफिट आएगा वो कहलाएगा हमारा कितना, 15,000। 150 माइनस 129 इज इक्वल टू जो प्रॉफिट आएगा ये इसमें कहलाएगा 21,000। क्लियर? तो दोनों फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ का दोनों का प्रॉफिट हमारे पास में आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट है हमारे पास में पीवीआर फाइंड आउट करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है पीवीआर इज इक्वल टू चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई चेंजेस इन सेल्स इंटू 100। क्लियर? अब प्रॉफिट में जो चेंज हो रहा है वो हमारे को देखना है। प्रॉफिट में चेंज कैसे, कि लास्ट 6 मंथ में प्रॉफिट कितना था और फर्स्ट 6 मंथ में कितना है, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 21,000 है लास्ट में, तो फर्स्ट में कितना है 15,000। तो कितनी भी इंक्रीज डिक्रीज या कमी या वृद्धि हुई है वो हमारे को पता चल जाएगा। सेल्स में क्या चेंजेज हुआ है, 150। नेक्स्ट में से प्रीवियस ईयर की जो भी डाटा है उसको हमारे को लेस करना है। 150 है लास्ट और फर्स्ट क्या है 135, तो 135 तो लेस कर देंगे किस में से, 150 में से, और इंटू 100। 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाई 150 माइनस 135 इज इक्वल टू 15,000 इंटू 100। 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। इट मीन्स हमारे पीवीआर क्या आ जाएगा, 40%। क्लियर? ये हो गया हमारे फर्स्ट पॉइंट, पीवीआर फाइंड आउट हो गया हमारे कितना, 40%। सेकेंड में हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, फिक्स कॉस्ट। क्लियर? सेकेंड में हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, फिक्स कॉस्ट। अच्छे से समझना है इस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस कितनी ही बार आ चुका है, फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट प्लानिंग में भी रिपीट हो चुका है कितनी ही बार, और सेकेंड ईयर में एफए और एफएम के अंदर भी इसी टाइप का क्वेश्चंस कितनी ही बार रिपीट हो चुका है। अमाउंट हो सकता है थोड़ी सी बहुत चेंज कर सकते हैं वो, मगर ये
जो पैटर्न रहेगा वही यही रह सकता है फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ। क्यों? क्योंकि इसमें जो फिक्स कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं वो फिक्स कॉस्ट हमारे को क्या करना होता है, 6 महीने की इन्फॉर्मेशन है, 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन है, तो उस केस में जो फिक्स कॉस्ट आती है उसको हमारे को डबल करना होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फिक्स कॉस्ट डबल नहीं होती है, क्योंकि उसमें ईयर दिए हुए होते हैं, तो उस केस में जो फिक्स कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं वही यूज़ में आती हैं, जो हमने इससे पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने देखा था। क्लियर? अब हम फाइंड आउट करते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट। क्लियर? जिस फर्स्ट 6 मंथ की हम सेल्स लेंगे उसी 6 मंथ का हमारे को प्रॉफिट लेना है, ये ध्यान में रखना हमारे को। तो फर्स्ट 6 मंथ का लेते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट 6 मंथ की यदि हम फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में फर्स्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स क्या है फर्स्ट 6 मंथ में 1,35,000 इंटू पीवीआर हमने फाइंड आउट किया कितना 40% माइनस प्रॉफिट, फर्स्ट 6 मंथ में प्रॉफिट कितना है 15,000। क्लियर? 135 का 40% 1,35,000 इंटू 40% इज इक्वल टू 54,000। 54 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15,000 इज इक्वल टू 39,000। क्लियर? अब फर्स्ट 6 मंथ के हमारे पास में फिक्स कॉस्ट आ गई कितनी 39,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फिक्स कॉस्ट में चेंजेस नहीं होता है, जो फर्स्ट 6 मंथ में है वही लास्ट 6 मंथ में ही आएगी आपके। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो फर्स्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट आई है उसको हम 2 से मल्टीपल कर सकते हैं। अगर आप 2 से मल्टीपल नहीं करते हो तो उस केस में लास्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट भी इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? दोनों में से एक तरीका आप यूज में ले सकते हो। तो टोटल जो फिक्स कॉस्ट हम निकालेंगे वो कैसे 39,000 हमारी आ रही है फर्स्ट 6 मंथ की, तो उसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारे टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे साल की 78,000। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो उस केस में हमारे को लास्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी होगी। फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट। अब लास्ट 6 मंथ में अगर हम देखें सेल्स क्या हमारे पास में 1,50,000 इंटू पीवीआर फर्स्ट में आया था हमारा कितना 40%, पीवीआर सभी के लिए कॉमन रहेगा 40% जो आपने फर्स्ट में फाइंड आउट किया था, माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 21,000। 150 का 40% 60,000 माइनस 21,000, 60 माइनस 21 इज इक्वल टू 39,000। तो लास्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट भी क्या आ गई हमारे पास में 39,000, फर्स्ट 6 मंथ की भी क्या आई थी 39,000। तो टोटल फिक्स कॉस्ट यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी 39,000 प्लस 39,000 इज इक्वल टू 78,000। तो दोनों तरीके हमने देख लिए हैं। तो जो फर्स्ट 6 मंथ की 39,000 फिक्स कॉस्ट सही थी, या तो उसको हम 2 से मल्टीपल करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या वापस से हम क्या कर सकते हैं लास्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर हमारे को ये ध्यान में रखना है कि जो दोनों फिक्स कॉस्ट है उसको हमारे को ऐड करना है, तब जाकर के पूरे साल की फिक्स कॉस्ट आएगी। कितनी बार जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम जो फर्स्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट आती है दूसरे में के जैसे हम क्या करते हैं कि 39,000 को ही हम फॉर्मूले में रख लेते हैं, आगे जो बीईपी वगैरह की कैलकुलेशंस होती है रिक्वायर्ड सेल्स की उस केस में। तो उस केस में जो आगे जो हमारा क्वेश्चंस होता है पूरा वो एग्जाम में क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है। तो इसका हमारे को खास ध्यान रखना है किस कंडीशन में, जब हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट 6 मंथ या लास्ट 6 मंथ लिखा हुआ होता है। अगर यहाँ ईयर लिखा हुआ होता है 2010, 2011 या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं फिक्स कॉस्ट को मल्टीपल नहीं करते हैं। क्लियर? हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन है। तो उस केस में हमारे को ध्यान रखना होगा
कि जो फिक्स कॉस्ट आएगी उस फिक्स कॉस्ट को हमारे को पूरे साल की फिक्स कॉस्ट निकालनी होती है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना हो, जो फिक्स कॉस्ट आएगी उसको 2 से मल्टीपल करना होगा। क्लियर? मल्टीपल नहीं करते हैं तो इस तरीके से हम वापस से निकाल सकते हैं, और जो फर्स्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट आई और लास्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट आई, दोनों को हम टोटल करके ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे साल की फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ये हमारे पास में आ गई फिक्स कॉस्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट अब हमारे पास लिए थर्ड पॉइंट, जिसमें हमारे को फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड में हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालेंगे वो निकालेंगे बीईपी इन रुपीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पर यूनिट में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए जो बीईपी निकलेगा वो किस में निकलेगा, रुपीज़ में निकलेगा। तो बीईपी इन रुपीज़ में यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर। क्लियर? फिक्स कॉस्ट अभी हमने फाइंड आउट की थी, वो आई थी हमारी कितनी, 78,000 डिवाइडेड बाई पीवीआर हमने फर्स्ट में ही फाइंड आउट किया था, वो आया था हमारे कितना, 40%। तो 40 इंटू 100, तो 78 डिवाइडेड बाई 40, ये आएगा हमारे 1,95,000। ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, 1,95,000। क्लियर? ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। देखो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमने लिखी है और फिक्स कॉस्ट हमने क्या ली, 78,000। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट लेते 39,000, तो उस केस में हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। तो इसीलिए अगर 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट 6 मंथ लास्ट 6 मंथ की, तो उस केस में हमारे को जो फिक्स कॉस्ट है उसको हमारे को क्या करना होगा, डबल करना होगा, या फर्स्ट 6 मंथ लास्ट 6 मंथ की फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करके हमारे को दोनों को क्या करना होगा, टोटल करना होगा। क्लियर? इसका हमारे को इस टाइप के क्वेश्चंस में खास ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है अब आपके पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारे, जिसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमारे को क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना है हमारे को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल सेल माइनस बीईपी सेल्स। टोटल सेल्स में से हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब उस केस में हमारे पास में ब्रेक इवन पॉइंट की सेल तो है मगर टोटल सेल हमारे पास में नहीं है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना होगा, पहले टोटल सेल्स फाइंड आउट करनी होगी। और टोटल सेल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में जो सेल्स की इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ की सेल दी हुई है। तो यदि हम फर्स्ट 6 मंथ की सेल्स और लास्ट 6 मंथ की सेल यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, टोटल सेल्स आ जाएगी। फर्स्ट 6 मंथ में जो सेल है वो दी हुई है हमारे को 1,35,000, और लास्ट 6 मंथ में जो सेल है वो है हमारे पास में कितनी, 1,50,000। क्लियर? तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 135 प्लस 150 इज इक्वल टू 2,85,000। 285,000 ये हमारी क्या आ गई, टोटल सेल आ गई। बीईपी हमने वैसे ही फाइंड आउट कर लिया, तो टोटल सेल है आपके पास में 285,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट आया हमारी कितना, 1,95,000। 285 माइनस 195 इज इक्वल टू 90,000। ये हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, कितना, 90,000 का। क्लियर? तो अब देखो फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड आउट की थी, फिक्स कॉस्ट में अगर हम यहाँ गलती करते तो उस केस में हमारा बीईपी गलत निकलता, बीईपी गलत निकलता तो उस केस में हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। क्लियर है? तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे को फिक्स कॉस्ट को दुगना करना, उसका हमारे को खास ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारे को फाइंड आउट करना है 5th पॉइंट, कि यदि कंपनी 50,000 का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उसके लिए कितनी सेल उसको करनी होगी। क्लियर? रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट
इज इक्वल टू 50,000। कितना प्रॉफिट कमाना चाहती है कंपनी? 50,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो उस केस के लिए कंपनी को कितनी सेल्स करनी होगी? तो इसका मतलब रिक्वायर्ड सेल्स है ये हमारे लिए। तो रिक्वायर्ड सेल्स उसका फॉर्मूला हमने देखा था, हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो रुपीज़ में है, यूनिट्स में हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड सेल्स भी हम जो फाइंड आउट करेंगे वो किस में करेंगे? इन रुपीज़ में। और हमने देखा कि अगर कोई भी वैल्यू रुपीज़ में फाइंड आउट करनी है तो उस केस में हमेशा डिवाइड में तो क्या आएगा? PVR आएगा। डिवाइड में तो क्या आएगा? PVR आएगा। और ऊपर क्या आएगा? रिक्वायर्ड सेल्स है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहती है? 50,000 रुपये का। 50,000 का प्रॉफिट कंपनी क्या करती है? अर्न करना चाहती है। तो जो प्रॉफिट कंपनी अर्न करना चाहती है वो प्रॉफिट हमारे लिए कौन सा प्रॉफिट कहलाता है? डिजायर्ड प्रॉफिट कहलाता है। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चंस के अंदर 1,50,000 फिक्स कॉस्ट आई थी हमारी कितनी? 78,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है हमारे पास में कितना? 50,000 डिवाइडेड बाई PVR हमारे पास में आया था कितना? 40%। इट मीन्स 40 इंटू 100। क्लियर? 78 प्लस 50 1,28,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। तो 128 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 3,20,000, 3,20,000 रुपये। इट मीन्स यदि कंपनी 3,20,000 रुपये की सेल करती है तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा? 50,000 का कंपनी को प्रॉफिट होगा। क्लियर? और इसी में आपके लास्ट पॉइंट है कि यदि कंपनी 5 लाख रुपए की सेल करती है तो उस केस में कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा? लास्ट पॉइंट में क्या है कि यदि कंपनी 5 लाख की सेल करती है तो उस केस में कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹5 लाख। प्रॉफिट हमारे को फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹5 लाख। यदि कंपनी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करना चाहती है तो उस केस में कंपनी को 5 लाख रुपए की सेल्स करना चाहती है कंपनी, तो उस केस में कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट हमारे को निकालना है। तो प्रॉफिट हमारे को निकालना है तो उस केस में फॉर्मूला होता है कि सेल्स इंटू PVR माइनस फिक्स कॉस्ट। हमने देखा है कि यदि हमारे को फिक्स कॉस्ट निकालना होता है तो प्रॉफिट इधर आ जाता है, फिक्स कॉस्ट इधर आ जाती है। और फिक्स प्रॉफिट निकालना है तो फिक्स कॉस्ट इधर आ जाएगी और प्रॉफिट इधर आ जाएगा। प्रॉफिट निकालना इट मीन्स फिक्स कॉस्ट हमारे को क्या करनी है? माइनस करनी है। किससे? सेल्स इंटू PVR से। क्वेश्चन में हमारे को सेल्स दी हुई कितनी? 5 लाख। PVR हमारा आया था कितना? 40%। तो 5 लाख का 40% माइनस फिक्स कॉस्ट जो हमने फाइंड आउट की थी सेकंड कंडीशन में कितनी आई थी? 78,000। तो 5 लाख का 40% इज इक्वल टू 2 लाख। तो 2 लाख माइनस 78,000। दो में से अगर हम 78,000 माइनस करते हैं तो उस केस में हमारे पास में वैल्यू आएगी 1,22,000। इट मीन्स यदि कंपनी 5 लाख रुपए की सेल करती है तो उस केस में कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा? 1,22,000 रुपये का कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28 ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और ये यूनिवर्सिटी में कितनी बार फाइनल ईयर में भी आ चुका है, सेकेंड ईयर में भी आ चुका है, ये FA के अंदर और FM के अंदर। इन्फॉर्मेशन का खास ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट में हमने फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट की थी। अगर फिक्स कॉस्ट में आप गलती करते हो तो उस केस में आपका ब्रेक इवन पॉइंट गलत हो सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गलत हो सकता है, रिक्वायर्ड सेल्स गलत हो सकती है, और प्रॉफिट निकालने के लिए जो सेल्स दी हुई तो उस फिक्स केस में यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट चाहिए तो ये वाला पॉइंट भी आपका गलत हो सकता है। इट मीन्स ओवरऑल फर्स्ट PVR को छोड़ करके आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? रॉन्ग हो सकता है। क्लियर? तो इसलिए हमारे को जो फर्स्ट 6 मंथ या लास्ट 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन आती है तो उसमें हमारे को फिक्स कॉस्ट में खास ध्यान रखना होगा। क्लियर? जब ईयरली फिक्स इन्फॉर्मेशन होती है जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या 2010 2011 उस केस में इन्फॉर्मेशन होती है तो उस केस में हम फिक्स कॉस्ट को मल्टीपल नहीं करते हैं क्योंकि वो जो फिक्स कॉस्ट आती है वो पूरे साल की होती है। क्लियर? इसमें जो फिक्स कॉस्ट हमने फाइंड आउट की थी इसमें इन्फॉर्मेशन फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ की थी, तो जो फिक्स कॉस्ट रही थी वो फिक्स कॉस्ट 6 मंथ की आई थी। तो हमारे को पूरे साल की चाहिए तो हमारे को क्या करना होगा? जो फिक्स कॉस्ट आएगी उसको 2 से मल्टीपल करना होगा या लास्ट 6 मंथ की वापस निकाल करके दोनों को ऐड करना होगा।
तब जा कर के पूरे साल की हमारे पास में क्या आएगी, फिक्स कॉस्ट आएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 28 फर्स्ट 6 मंथ लास्ट 6 मंथ की इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28 वो आपका कंप्लीट हो गया है। क्लियर। तो इस तरीके से जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने देखे हैं, यूनिवर्सिटी में भी आए हुए थे। इसके आगे जो भी और क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।